हम हमेशा अपना सेल्फ वर्थ, हमारा आत्म मूल्य अटैच कर लेते हैं आइडेंटिटी के साथ। हम बोलते हैं कि मैं ये चीज डिजर्व करता हूं, वो चीज डिजर्व नहीं करता। अब ये जो डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं, उससे हम ये बोल रहे हैं कि मैं यहां पर हूं और लोग मुझसे अच्छे हैं। ये इश्यू क्रिएट होता है क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कुछ चीजों से। मैं काला हूं इसलिए मुझे ये चीज नहीं मिलेगी, मेरे को अंग्रेजी आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं इस देश का हूं, मैं उस शहर का हूं, मैं उस गांव का हूं। हमेशा हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अटैच करते हैं इन चीजों से, जिसके कारण हम एक भेदभाव क्रिएट करते हैं खुद ही हमारी सोसाइटी में। हमको ये कहा जाता है कि एक सर्टेन एज पे आपकी शादी हो जानी चाहिए, हमको ये कहा जाता है एक सर्टेन एज पे आपको एक जॉब मिल जानी चाहिए और हमारा पैकेज जितना होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम अपने आप को कंपेयर करते हैं लोगों से और बोलते हैं कि मैं काबिल ही नहीं हूं, मैं लायक ही नहीं हूं, मेरे को मतलब ही नहीं बनता कि मैं इन चीजों के लिए ट्राई करूं क्योंकि मैं जानता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा अचीव। अब ये देख रही हो कि कितनी लिमिटिंग, कितनी रिस्ट्रिक्टिव चीज है ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा पॉइजन है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 डिफरेंट चक्र जो है हमारी बॉडी के। हर एक चक्र का एक एक सेल्फ वर्थ लिमिटिंग बिलीफ है। बट उसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और मैं काफी टाइम बोल चुका हूं अपने चैनल पे कि हम ये बोलते हैं कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, मतलब वो हर किधर है और वो शक्तिशाली है, पावरफुल है। तो अगर गॉड हर किधर है, हर किधर प्रेजेंट है, तो ऐसी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर वो प्रेजेंट नहीं है। सारी की सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है उस अनमैनिफेस्ट से, अनमैनिफेस्ट शून्य से, उस प्लेस से। अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है, उस स्पेस से मैनिफेस्ट होता है। और हर एक मैटर में 99.99% स्पेस होती है। तो अगर हर एक चीज उधर से आ रही है तो हमारे अंदर भी वही पार्टिकल है, हम भी उसी चीज से बने हुए हैं, हम भी उसी मिट्टी से बने हुए हैं। तो इसका मतलब सब लोग अगर इक्वल हैं तो हम अपने आप को नीचे क्यों मानते हैं? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब आई एम द यूनिवर्स, आई एम द क्रिएटर। अब ये बहुत ही बड़ी सेइंग है, इसलिए यहां से चालू होता है नमस्ते। जब कभी कोई किसी को नमस्ते कहता है, इसका मतलब कि आई बाउ डाउन टू यू, आई बाउ डाउन टू द इन्फिनिट पावर विद इन यू। मैं आपके सामने झुक रहा हूं, जो इन्फिनिट पावर मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है, और उसको मैं प्रणाम कह रहा हूं, उसको मैं हेलो बोल रहा हूं। यह है असली मतलब नमस्ते का। तो ये काफी टाइम से हमारी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, बट हम इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। और स्पेशली इंडिया में जहां से ये चालू होता है ये धर्म, वहां पर ही ये भेदभाव हो रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। अब चलते हैं हमारे रूट चक्र पे। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि हमको इतने मार्क्स मिलने चाहिए, इतनी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब तक हम डिजर्विंग नहीं है। अब वो ही हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हम उसके पीछे भागते हुए रह जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमको खुशी तब मिलेगी जब हमारी इतनी बड़ी जॉब लगेगी, या हमारी लाइफ में इतना बड़ा पैकेज लगेगा, या हमारी लाइफ में वो लड़का या लड़की आएगी, वो घर आएगी, वो गाड़ी आएगी, वो हेल्थ आएगी। बट वो नहीं आती। हम ये सोचते हैं कि वो आने पर हमको खुशी मिलेगी, बट प्रॉब्लम यह है कि हमको खुश होना जरूरी है, फिर वो चीजें ऑटोमेटिकली आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पर अगर आप ये सोचते हो कि मुझे वो चीज मिलनी चाहिए, वांट, अगर आप डिजायर मोड में रहोगे तो आप कभी भी रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहला स्टेप ये है कि अंडरस्टैंड कि ये खुशी का जरिया नहीं है। पहले आपको खुश होना जरूरी है, तब ऑटोमेटिकली चीजें आपके पास आती है, तब आपका वर्थ अपने आप ऊपर होता है। हम ये सोचते हैं कि हम पैसे से जब तक हमारी लाइफ में इतना पैसा नहीं आएगा तब तक मैं खुश नहीं हूंगा, तब तक मैं खुशी के काबिल नहीं हूं, खुशी के लायक नहीं हूं, खुशी के वर्दी नहीं हूं। हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ में इतना सारा पैसा आना चाहिए तब मैं जाके खुश होऊंगा। अब प्रॉब्लम यह है, आप ये देखो कि दुनिया के सारे बिलियनर्स और मिलियनर्स हैं, कोई भी खुश नहीं है। खुश वो लोग हैं जो बहुत ही मिनिमलिस्ट हैं, जिनके पास बहुत ही कम चीजें हैं। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको पास डिजायर नहीं रहना चाहिए, डिजायर जरूर रहना चाहिए। जब डिजायर रहेगा तब आपकी वांटिंग बढ़ेगी, तब आपका ड्राइव बढ़ेगा। बट उसके बाद आपको स्विच होना है रिसीविंग मोड पे, ताकि वो एनर्जी वापस आपकी लाइफ में आए। अब इसको कैसे चेंज करोगे? आप आईने के सामने खड़े होकर बोलोगे कि आई एम वर्दी,
आई एम इनफ, आई एम डिजर्विंग। अब कैसे भी आप बोल सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो कि आप इन चीज़ों के काबिल हो। आपको बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेक्रल चक्रा। आपका सेक्रल चक्रा बोलता है कि नॉट फीलिंग गुड इनफ। अगर आपके थॉट आती है, आपके माइंड में ये थॉट आती है कि मैं लोगों से अच्छा नहीं हूं या लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, आप हमेशा कंपेयर करते रहते हो, या फिर आप बोलते हो कि मैं तो एक बहुत ही स्टूडियस पर्सन हूं, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, तो मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छी तरह आनी चाहिए, और नहीं आती तो बहुत ही बुरा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती है, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, ये तो मैं चीज़ें सिखाता हूँ लोगों को, मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, और फिर वो मैं अटैच करता हूँ अपने वर्ड्स से कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को तो ये चीज़ें सिखानी चाहिए और मैं ही ऐसी गलती करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि हमको समझना है कि ये जो इमोशंस आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। इनको इमोशंस को आने दो, उनको प्रोसेस करो, उनको रिलीज करो। अगर आप अटैच हो जाते हो इन इमोशन के साथ कि मैं ये चीज़ें कैसे कर रहा हूँ, मेरे माइंड में ये थॉट्स कैसे आ रही है, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो डालना ही नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल वर्दी ही नहीं हूँ, अगर मेरे माइंड में ये थॉट्स आ रही हैं, अगर हमने ये अटैच किया तो हम अपने लिए खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सर्कल के टाइम पे चलता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। आपकी वर्दीनेस वही फीलिंग क्रिएट करेगी, आप वही एक्शन लोगे, वही आपके बिहेवियर होंगे, और फिर वही वापस फीलिंग होगी। ये चलता रहेगा, कभी भी इस लूप से बाहर नहीं निकल पाते अनलेस और अनटिल आप अपनी कॉन्शियस थॉट लेकर आते हो, कॉन्शियस माइंड को लेकर आते हो, और आप देख पाते हो कि ये प्रोग्रामिंग है आपकी। अब ये प्रोग्रामिंग चलती है सेक्रल चक्रा में। आपका सेक्रल चक्रा ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एक बच्चा 0 से लेकर 8 साल की उम्र में ये सारे के सारे इमोशंस दब जाते हैं। मैं आगे चल के एक और एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होगा कैसे हमारे माइंड में ये ट्रेनिंग होती है बचपन में। नेक्स्ट है आपका सोलर प्लेक्सस। आपका सोलर प्लेक्सस आता है अबैंडनमेंट इश्यूज से और अब्यूज से। कैसे होता है ये काम? बचपन में अगर हमारे पेरेंट्स हमको छोड़ देते थे, या हमको बोलते नहीं थे कि बेटा मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, या हमको ये नहीं बोलते थे कि तूने बहुत अच्छा काम किया, पूरा तरस जाते थे वो चीज़ें सुनने के लिए। काफ़ी सारे लोगों के पेरेंट्स ने ही उनके साथ किया, तो वो यही जानते थे। वो खुद अपने आप से इतना प्यार नहीं कर पाते तो वो अपने बच्चों से कैसे कर पाते। माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के जाते थे तो उनके मन में डर बैठ जाता था, और वो ये सोचते थे कि वो उनके प्यार के काबिल नहीं है। अब इसमें दो चीजें होती थी। एक चीज ये हो सकती है कि एक आदमी घबरा जाएगा, वो बच्चा घबरा जाएगा और अंदर ही चुप जाएगा डर के, तो वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। या फिर दूसरी चीज, वो ओवर कॉम्पेंसेट करने लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करने लग जाएगा कि मैंने ये चीज कर रखी है, वो चीज कर रखी है, ये घूम रखा है, मैंने वो घूम रखा है। अब ये भी यही चीज बता रहा है कि आ कहां से रही है वो बिलीफ। वो आ रही है कि मैं इनफ नहीं हूं, कि मेरी लाइफ में वो सेल्फ वर्थ की कमी है, मैं काबिल नहीं हूं। तो वो आ रहा है, लैक से आ रहा है। अब वो क्या करेगा? वो परपेचुएटिंग है, वो हमेशा चलता रहेगा। कभी भी उस पर्सन को लगेगा कि वो उसकी आइडेंटिटी पे अटैक हो रहा है, उसकी सेल्फ वर्थ पे अटैक हो रहा है, या अगर उसका मिलना जुलना होता है कुछ रईस लोगों के साथ या उससे कुछ बेटर सोशल स्टेटस लोगों के साथ, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसको शो ऑफ करने की जरूरत है। अब वो शो ऑफ कहां से आ रहा है? क्योंकि वो इंटरनली आ रहा है, उनको खुद को लग रहा है कि वो कम है कहीं, उनकी लाइफ पूरी प्रूफ करने में लग जाती है, उनको वो वैलिडेशन नहीं मिल पाती। वो वैलिडेशन के लिए तरस जाते हैं बट उनको नहीं मिलती। उसका एक और मैं बता चुका हूं, वही सेम टेक्निक है। आपको आईने के सामने खड़े होकर बोलना है, अपने आप को ही वो बोलना है, वो वैलिडेशन। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ। आप उनको जाके बोलिए कि आपने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप मेरे माँ बाप हो। आप देखिए उनके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आती है। अब आपको झूठ नहीं कहना है, आपको सच्चे दिल से कहना है। जैसे ही आप कहोगे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, और कई बार वो आपसे भी कहेंगे कि नहीं तू भी बहुत अच्छा बच्चा है। आपको ऐसे मिल सकता है वैलिडेशन। या फिर आपको खुद पर्सनली चालू करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना। हार्ट सेंटर कहता है लव। अब ये लैक ऑफ लव से आता है। ये बिलीफ कहती है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं।
अब ये आपने देखा होगा, काफी सारे लोगों में देखा होगा जो खुल के बात नहीं कर पाते, खुल के हंस नहीं पाते, खुल के खेल नहीं पाते, या फिर खुल के दे नहीं पाते। काफी सारे लोगों में है ये ब्लॉकेज बन जाती है कि वो डिजर्व ही नहीं करते। अब वो जब उनको लगता है कि वो डिजर्व ही नहीं करते प्यार के, तो वो प्यार दे भी क्यों? उनके लिए प्यार बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और ये बहुत ही लिमिटेड कमोडिटी बन जाती है। वो पकड़ के रखते हैं उस प्यार को अपने अंदर ही। अब जैसे ही आप उस प्यार को पकड़ के रखोगे, आप रिस्ट्रिक्टिव हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई भी एनर्जी नहीं है, ना आप एनर्जी दे पा रहे हो लोगों को। अब इसमें मैं वापस बता चुका हूं, आपको मिरर वर्क करना है, सामने खड़े होकर अपने आप को सेल्फ लव दिखाना है। अब सेल्फ लव एक ऐसी चीज है जो बैलेंस के साथ चलना चाहिए। इसका मतलब कि पहले आपको यह रियलाइज करना पड़ेगा कि आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को पूरा प्यार करते हैं। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि मैं जानता हूं मैं अपने आप से प्यार करता हूं, इसी कारण से मैं अपनी हेल्थ परफेक्ट कंडीशन में रखूंगा, मैं ये प्रोजेक्ट खत्म करूंगा, मैं ये सारा काम खत्म करूंगा। पर अगर आप उल्टा पकड़ते हो उसको और ये बोलते हो कि मेरा जिम जाना जरूरी है, या मेरे को ये काम करना जरूरी है, मुझे इतने पैसे कमाने जरूरी है, तब जाके मैं अपने आप को सेल्फ लव दूंगा, तो आपने उस चीज को उल्टा पकड़ा है। पहले आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, पहले आपको वो लव देना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आपको वो चीज मिल पाए, ताकि आप वो चीज कर पाओ। और तब आप वो काम ऐसे करोगे, आपको लगेगा ही नहीं आप काम कर रहे हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए काम करती है, वो करती है प्योर आउट ऑफ, उसको लगता नहीं है कि वो काम कर रही है। वैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ लव। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चक्र है आपका थ्रोट चक्र, और थ्रोट चक्र बोलता है फियर ऑफ एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, ट्रूली दिखा नहीं पाते लोगों के सामने। अब वो एक्सप्रेशन, जो वर्ड है एक्सप्रेशन, आप एक्सटर्नली प्रेस कर रहे हो जो आपकी इंटरनल है। आपकी इंटरनल जो फीलिंग्स है वो आप बाहर एक्सप्रेस कर रहे हो। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोग दो तरीके से इसको करते हैं, अपने सेल्फ वर्थ को दिखाते हैं, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ को दिखाते हैं। पहले तो वो चुप जाएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, या दूसरी वो ओवर कॉम्पेंसेट करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि वो बहुत ही ज्यादा है। अब ये दोनों चीजें आ रही है एक गलत प्रेमिस से, एक गलत लॉन्चिंग पैड से। वो लॉन्चिंग पैड ये बोलती है कि मैं अंदर से कुछ और फील कर रहा हूं, बट मैं दिखा लोगों को कुछ और रहा हूं। तो आपका एक्सप्रेशन ही गलत है, आप लोगों को दिखा ही कुछ गलत अलग रहे हो। आइंस्टाइन का एक बहुत ही अमेजिंग कोट है, वो कहते हैं कि अगर एक मछली ये सोचे कि वो पेड़ ढंग से नहीं चढ़ सकती, तो वो जिंदगी भर सोचेगी कि वो एक डफर है और बुद्धू इंसान है। If a fish judges its capability by climbing a tree, it will always believe that it is dumb and foolish. आप जिस फील्ड में हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसी फील्ड में हो, एक ऐसे एरिया में हो जहां पर आपको वो इंटरेस्ट नहीं है, जो आपका हार्ट नहीं कह रहा आपको करने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत जगह पे हो, और आपको हमेशा लगेगा कि आप एक बुद्धू इंसान हो। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट इंटरनल जो हमारे फीलिंग आती है वो बाहर दिखाना बहुत जरूरी है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। वो एग्जांपल ये है कि मान लो एक बच्चे की लाइफ में उसको खेलना कूदना बहुत पसंद है, हमेशा इधर से उधर भागना, पर अगर उनके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि शांति से बैठ जा और यहां से हिलना नहीं है, तेरे को ये चीज खत्म करनी है, तो अब उस बच्चे को ये लग रहा है कि उसके अंदर तो इतनी ज्यादा एनर्जी है, वो बाहर दिखा नहीं पा रहा। अब वही सेम चीज होगी उस बच्चे के साथ। वो उसने एक इनऑथेंटिक आइडेंटिटी अपना ली, एक अलग नकाब पहन लिया, एक अलग मास्क पहन लिया लोगों के सामने दिखाने के लिए कि कुछ अलग है, बट उसके अंदर वो जो चंचलापन है, उसके अंदर जो वो जॉयफुलनेस है, वो बाहर नहीं निकल पा रही। वो बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया। हम बोलते हैं कई बार ये बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया, बट वो एक अच्छी चीज नहीं है। वो जॉयफुलनेस रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
इनफैक्ट जो आपके इमोशंस हैं वो भी बाहर दिखने चाहिए आपके कलर्स में। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, फैमिली में कोई ऐसा बोलता है कि तू ये कपड़े नहीं पहनेगा, ये चीज़ नहीं करेगा, वो चीज़ नहीं करेगा, तो वो रिस्ट्रिक्टिवनेस आपकी फ्रीडम कम करता है। हम इस अर्थ पे आते हैं रोते हुए, चिल्लाते हुए, दिखाते हुए कि हाँ हम आ चुके हैं इस वर्ल्ड में। अब हमको बोला जाता है कि आप अपनी फ्रीडम कंट्रोल में लाइए। तो आप ये देखिए उस सोल को क्या फील कर रहा है। वो सोल ये फील कर रहा है कि अब वो बंध चुका है। तो मैं इस एरिया से बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा बकबक करने लग जाता हूँ इस एरिया में। बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि लोग अंदर कुछ और फील करते हैं बट दिखाते कुछ और है। नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड आई पे। थर्ड आई बोलती है इंट्यूशन। अब ये इंट्यूशन वापस वही सेम चीज़ पे आते हैं। बचपन में हमको ये सिखाया जाता है कि तेरे को ये कॉलेज में जाना चाहिए, तेरे को ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, तेरे को ये कोर्स लेना चाहिए, तेरे को ये कपड़े पहनने चाहिए, तेरे को इस टाइम पे वापस घर आना है, तेरे को ये करना है। कुछ टाइम बाद पेरेंट्स को बच्चों को छोड़ देना चाहिए ताकि वो जो करें करें, क्योंकि उनकी गलतियों से ही सीखेंगे वो। पर अगर उनको ये बताया जाता है कि तू ये कर, वो कर, ये कर, उससे क्या होता है, इनडिसीजन क्रिएट होता है उनकी माइंड में। वो फिर क्या करते हैं, हर एक चीज में बोलते हैं कि यार मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, मुझे ये डिग्री लेनी चाहिए या ये करना चाहिए, मैं ये वाले कपड़े पहनूं या वो वाले कपड़े पहनूं, मैं आज शाम को जाऊं या रात को जाऊं। उनके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन होता है और वो हमेशा लोगों से पूछते हैं, अथॉरिटी से पूछते हैं, अपने जो उनसे बड़े हैं उनसे ये पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, जस्ट बिकॉज उनको इंटरनली लगता है कि वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको ट्रेन ही ये किया जाता है कि वो अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट ना करें, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट ना करें। वो ट्रस्ट टूट जाता है। तो आपको ये करना है, वापस वो ट्रस्ट बैठाना है, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों पे वापस वो ट्रस्ट बैठाना है, ताकि आप वापस वो अलाइनमेंट में आ पाओ। नेक्स्ट है क्राउन चक्रा। क्राउन जैसे आप जानते हो एक मुकुट होता है। अब वापस इस चीज को कनेक्ट करता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट से जो मैंने बताया था कि आपका ट्रू नेचर क्या है, वही क्राउन चक्रा बताता है। आप एक किंग हो, वो मुकुट है, बट वो मुकुट अभी विजिबल नहीं है, क्योंकि आप कभी भी विश्वास नहीं कर पाते कि हम कभी विश्वास नहीं कर पाते कि हम एक क्रिएटर हैं। हमको वापस ये रियलाइज करना है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आई एम द क्रिएटर, आई एम द गॉड। ये चीज आपको वापस लानी जरूरी है, ये चीज आपको रियलाइज करनी जरूरी है, क्योंकि जब भी कभी आप दूसरों को बोलते रहोगे कि भगवान ने मुझे ये चीज नहीं दी, तो आप ये बोल रहे हो कि मैं ड्राइव नहीं कर रहा, भगवान ड्राइव कर रहे हैं। तो आप तो ओनरशिप ही नहीं लोगे। हम ओनरशिप ही नहीं लेते किसी चीज की। जैसे ही हम बोलते हैं कि आई एम को क्रिएटिंग विद अदर्स, मैं लोगों के साथ मिलकर ये चीज अपना वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है ये मैंने खुद क्रिएट की है, तभी हम उस चीज को चेंज कर पाते हैं। तो वापस उस फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करते मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा आपको सुबह उठकर आईने में बोलना पड़ेगा अहम ब्रह्मास्मि, तब जाके अपने आपके माइंड में आपको रियलाइज होगा कि आपका ट्रू सेल्फ वर्थ क्या है। जैसे ही आप इस पे फोकस करोगे, आपके बाकी सारे चक्रास अलाइन होने लग जाएंगे। आप रियली रियलाइज करोगे कि आपका ट्रू वर्थ क्या है। सो आई होप दोस्तों ये सब कुछ आपको क्लियर हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये शेयर कर सकते हैं, ताकि ये भी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएं अपनी लाइफ में। और प्लीज़ लाइक एंड थम्स अप, प्लीज़ like and subscribe to my channel if you're new, and share with friends and family. Thank you.